चलो या पिले अति बेसी 4-5 ही क्लास नबा सांख्य करिके सारिबा पिले ठीक अछि। तापर पुणी वेदांत सार आरंभ करवा तार पुणी तर्क संग्रह दर्शन पाठ को भलसे पढ़ी देले पिले तमर परीक्षा रे दर्शन पाठ रो बहुत सारा प्रश्न देखिया को मिलुची पिले बुझुची। तो दर्शन रे पिले ए तीनोटी जिंस हैला सांख्य कारिका वेदांत सारा तर्क संग्रह आ तर्क संग्रह जदी हे गेला आ बाकी जोटा अछि पिले विश्वनाथ पंचनारायण भट्टाचार्यंकर जो एटा सेटा किछि नाही खान नॉर्मली 10-12टा श्लोक अछि परीक्षा रे तारि भितर ही आसीबो गोटे किबा दुईटा प्रश्न कंपलसरी आसीबो ठीक अछि। सेति दर्शन पाठ को टिके भलसे देखि दवा तापर पिला मैं अन्य पाठ पाक जिया पिले व्याकरण अछि पुणे वेदर मध्य आ गोटे यूनिट भी अछि बाकी हां चलो। तो हम माने पूर्व क्लास रे पिले तो 34 नंबर जाय ही पढिथिले तो तापर 35 कहूची कि शांतः करणा बुद्धि सर्वम विषयम अवगाहते यस्मात् तस्मात् त्रिविधम करणम द्वारी द्वाराणि शेषाणि ताले पिला माने पढिथिले कि पिला अंतःकरण तीनोटी ठीक अछि। तो कहूची शांतः करणा बुद्धि पिले मनो अहंकार सहित बुद्धि कौन करिथे ना सर्वम विषयम अवगाहते तो समस्त विषय को पिले ग्रहण करिथाए अर्थात समस्त विषय को ग्रहण करिवा काम हला पिले बुद्धिर कहीं लास्ट जो डिसीजन पिले ताहा बुद्धि ही नब। तो सेथि पई तस्मात् से ही कारणरू त्रिविधम करणम द्वारी तो जो तीनटा करण पिले माने तीनटा अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार एई तीन जण हेउचंदी पिले द्वारी ठीक अछि जेतु पिले माने ग्रहण करूछंती किंतु जहा बाट देइकिरी आसुची से माने कोन पिले द्वार हबो काइना द्वार ताकू कहा जे जहा माने जोटा देइकिरी आसंती सेडा हला द्वार आ जो भितरे पसि जानते से हला पिले द्वारी ताले द्वार पिले को माने ना बाकी जो पिले इंद्रिय माने रहिले 10टी पिले इंद्रिय रहिले पंच ज्ञानेन्द्रिय होंचु पंच कर्मेन्द्रिय होंतु एमान हले द्वार पिले यांको देइकिरी विषय आसीबो किंतु विषय को ग्रहण करिवो किए से पिले मन बुद्धि अहंकार। तो सेति पई कहले त्रिविधम करणम द्वारी आउ द्वाराणि शेषाणि तो तीनटा जो अंतःकरण पिले मन बुद्धि अहंकार एई माने हेले पिले द्वारी तो मन रखिवो तो जे पचला पिले द्वारी को माने ना तीनटा द्वारी मन अहंकार बुद्धि आउ द्वाराणि कानी तो द्वाराणि शेषाणि हैला तो पंच कर्मेन्द्रियाणि आउ पिले पंच ज्ञानेन्द्रियाणि एई 10 जण हेउचंदी पिले द्वार हैला। तो नॉर्मली कथा पिले एते सेमति विशेष जिंस किछि नै तापरे कोन कहूची ना एते प्रदीप कल्पाः परस्पर विलक्षणाः गुण विशेषः कृष्णम पुरुषस्य अर्थम प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छति हैला बा बुद्धौ प्रयच्छन्ति हबा कथा पिले एते अछि जेहेतु हैला। चल तो कहउचंदी पिले एते एते माने पिले ए जो मन अहंकार बुद्धि पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय हैला तो ए समस्ते पिले प्रदीप कल्पाः पिले दीप सदृश अटंती जेमति दीपर उदाहरण पिले मु तमन को आगुर देहि ही सारिची दीपरे जो माने थांती दीपरे पिले घिय थाए दीपरे अग्नि थाए दीपरे बलिता थाए तो एमाने समस्त पिले परस्पर विलक्षण एमाने समस्त परस्पर ठाରୁ भिन्न परस्पर विरुद्ध तथापि एमाने मिसिले ही गोटे काम होची। तो ठीक सेही भली भाबरे तो एमाने भी जो अछंती एमाने समस्त पिले परस्पर विलक्षण गुण विशेष ए समस्तंकर भिन्न भिन्न गुण रु ही एमाने जात होइचंती किंतु पुरुषस्य कृष्णम अर्थम प्रकाश्य किंतु पुरुषर पिले जहाँ भी किसी प्रयोजन अच्छी से समस्त प्रयोजन को पिले कृष्णम शब्द अर्थ है समस्तम तो से समस्त प्रयोजन को प्रकाश करी एमाने पिले बुद्धौ प्रयच्छन्ति एमाने जहाँ भी किसी पाती सब किसी बुद्धि को ही समर्पण कर दियंती माने माने समस्ते मिसिगिरी पिले काम करंती आ जदि परीक्षा रे पचारला पिले कि पुरुषस्य कृष्णम अर्थम प्रकाश्य है ना कुत्र प्रयच्छन्ति ताल लेखियो पिले बुद्धौ प्रयच्छन्ति सब किछि विषय पिले जीव का पाखकु बुद्धि पाखकु ही जीव काहेना बुद्धि पिले अति निकटवर्ती अटे कहार ना प्रकृतिर काहेना जस्ट प्रकृति रूपले जात ही हेछि बुद्धि हैला। तो सेति पई सब किछि पिले बुद्धि ही माने ये करि थाए पिले कोन करि थाए बुद्धि ही माने माने भेद करि थाए हैला। देख से कथा पर श्लोक रे पिले कहबो जो बुद्धि विषय रे कहउचे कि सर्वम प्रत्युपभोगम यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धि आउ सैव च विशिनष्टे पुनः प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम हैला। देख तो एठी पिले कहला कि बुद्धि पिले पुरुषस्य पुरुषर सर्वम प्रत्युपभोगम साधयति तो पुरुषर पिले जहाँ भी किछि उपभोग अछि पुरुष पिले जहाँ भी किछि उपभोग करूछि
से समस्त जिनस पिले किए सिद्धि करुच्ची बुद्धि ही साधन करुच्ची सेतिपाई पिले शैवच विशिनष्टि तो सा एव बुद्धि ही विशिनष्टि से बुद्धि ही पिले विशेष जिनस अटे आउ जहा पिले प्रधान आउ पुरुषांतरम सूक्ष्मम तो जो प्रकृति आउ पुरुष भितरे जो सूक्ष्म टिके अंतर अछि ताहाको पिले विशेषित किए करिथाय बुद्धि ही विशेषित करिथाय आउ कहा पाखरे पिले विशेषित करिवार क्षमता नाही बुद्धि पाखरे ही अछि हैला तो सही कथा पिले व्याख्या रे कहउचंदी कि बुद्धि एव ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय द्वारेण पुरुषस्य समस्तम उपभोगम संपादयति बुद्धि ही पिले ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय साहाय्य रे पुरुषर समस्त उपभोग को पिले संपादित करिथाय आउ सा बुद्धि ही एव प्रकृति पुरुषयोः मध्ये विद्यमानम सूक्ष्मम अंतरम विशेषितम करोति आउ से बुद्धि ही पिले पुरुष आउ प्रकृति भितर जो टिके अंतर अछि अति सूक्ष्म अंतर अछि ताहाकु केवल बुद्धि ही जानि परिबो हला सेति पई बुद्धि पिले सबुठु विशेष अटे हला ठीक अछि पिले तापर कोन कहूची तो सेति पई जदि मनकर पचाला पिले कि प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम का विशिनष्टि ताले पिले बुद्धि ही विशिनष्टि तो किए विशेषित करिथाय ना पिले बुद्धि ही पिले विशेषित करिथाय ना तो बुद्धि ही विशिनष्टि चल तापर पिले कहउचंदे कि तन्मात्राणि अविशेषाः तेभ्यः भूतानि पंच पंचभ्यः एते स्मृता विशेषाः शांता घोराश्च मूढ़ाश्च देखो कहउचंदे पिले कि तन्मात्राणि तो पिले पंच तन्मात्र पिले अछि शब्द स्पर्श रूप रस गंध तो जो तन्मात्र माने अछंती एमानकु पिले अविशेष बोली कहा जायछि ताले मन रखिबा तन्मात्र माने हेले पिले कोन ना अविशेष हैला तो तन्मात्राणि से कहिला पिले अविशेषाः तापर कोन कहउछि पिले ना तेभ्यः तेभ्य माने तेभ्यः तन्मात्रेभ्यः तो से तन्मात्र मानक ठारू पंचभ्यः पांच जनक ठारू पंचभूतानि तो पिले पांचटी महाभूतंकर जात होइछि क्रमशः होइछि जेमति शब्द रूपिले आकाश स्पर्श रूपिले वायु ठीक अछि रूप रूपिले अग्नि हैला तापर सेमति रस रूपिले जल ठीक अछि तापर गंध रूपिले पृथ्वी तो पांच जनक ठारू क्रमशः पंच महाभूतंकर जात होइछि आ से जो महाभूत पिले हेले से माने होउचंदी पिले एते स्मृता विशेषः ए माने विशेष अटंदी अविशेष होउछि पिले तन्मात्र आ विशेष होउछि पिले केस ना पंच महाभूतानि लाइट लिखि दबो पिले कि पंच महाभूतानि हैला हेउचंदी पिले विशेषः ठीक अछि आउ से कहउछि जो पंच महाभूत आउ केमितिका ना पिले शांतः घोराश्च मूढ़ाश्च तो ए जो पंच महाभूत पिले ए माने शांतः शांतः माने सुखात्मक घोराः माने पिले दुखात्मक मूढ़ाः माने पिले मोहात्मक तो ए जो पंच महाभूत ए माने केते बेले केमति सुखात्मक भी हेइथांती कहा कहा पय सुखात्मक हेइथाय तो कहा कहा पय दुखात्मक हेइथाय आउ कहा कहा पय पिले मोहात्मक मध्य हेइथाय हैला ताले पिले से कथा कहिला व्याख्या रे कि पिले पंच तन्मात्राणि भवन्ति पांचटी पिले तन्मात्र तानि यथा शब्द स्पर्श रूप रस गंधाश्च आउ एतानि पंच तन्मात्राणि अत्यंत सूक्ष्म कारणात् अविशेषाः भवन्ति तो एही पंच तन्मात्र गुडाक जेहेतु पिले अत्यंत सूक्ष्म सेथि पय एमाने पिले अविशेष अटन्ति आउ एतेभ्यः पंच तन्मात्रेभ्यः पंच महाभूतानि जायन्ते आउ एही पंच तन्मात्र रु पिले पंच महाभूत माने जात ही थांती आउ शब्द तन्मात्रात आकाश स्पर्श तन्मात्रात वायु सेमति रूप तन्मात्रात अग्नि रस तन्मात्रात आपः आउ गंध तन्मात्रात पृथ्वी च जायन्ते आउ एतानि पंच महाभूतानि पिले विशेषः भवन्ति हैला तो एही पंच महाभूत केते बेले सुखात्मकानि भवन्ति कदाचित् दुखात्मकानि भवन्ति कदाचित् मोहात्मकानि अपि भवन्ति हैला तो एमानकर तीनटा प्रकृति पिले अछि सुखात्मक दुखात्मक आउ मोहात्मक हैला तापर सेतु आउ कोन कहउछि पिले देख तापर कहउछि पिले कि सूक्ष्माः माता पितृजाः सह प्रभूतैः त्रिधा विशेषः स्युः सूक्ष्मः तेषां नियता
माता पितृजा निवर्तन्ते। देख कौच पे सूक्ष्म पे सूक्ष्म शरीर तो सूक्ष्म शरीर एमाने होचनी पे नित्य है अर्थात सी एठी पिले तीन प्रकार शरीर कथा कही पे शरीर तीन प्रकार शरीर कथा कही तीन प्रकार शरीर पे कौन कौन ना प्रथम है पे सूक्ष्म शरीर सेकेंड है पे माता पितृज शरीर थर्ड है पे स्थूल शरीर तो तीनोटी पे शरीर ताले से कहूँ सूक्ष्म माता पितृजा प्रभुते ही सह त्रिधा विशेषा स्यु तो तीन प्रकार पिले तो विशेष माने पिले माने तीन प्रकार विशेष शरीर अटंती है ताले पिले सूक्ष्म हेगला सूक्ष्म शरीर माता पितृजा हेगला पिले माता पितृजा आउ एटी प्रभुते ही अर्थ है पिले स्थूल शरीर तो यही भली भाव तीन प्रकार शरीर अटंती आउ कहूँ सूक्ष्म तेषाम नियता तो यही जो तीनोटी शरीर भितर पिले जोड़ा सूक्ष्म शरीर सी हूँ पिले नित्य अर्थात आम मान भर जो सूक्ष्म शरीर पिले अच्छी ताहा नित्य ताहा केबे पिले माने नष्ट हबनी ताहा सब बेल पय रहिबो किंतु जोड़ा पिले माता पितृजा ताहा पिले निवर्तन्ते माता पितृजा हे गला पिले माता पितृजा और स्थूल शरीर दी जन को बुझेयो पिले तो माता पितृज शरीर आउ पिले स्थूल शरीर एगुडा पिले नष्ट हो जिवे हैला माता पितृज शरीर माने बुझ पिले कोन माता पितृज शरीर कहले जेते बेले पिलाटीए मार गर्भरे थाए पिले ठीक अछि तो सेई जो अवस्था हला पिले माता पितृज शरीर बोल छेडा कहउचे काना से पेटरे थिला बेले भी तो पिले तार शरीर थाए से जो शरीर सी हला माता पितृज शरीर आ जेते बेले सेही शरीर पिले बाहर को जन्म नहीं निए सेते बेले सी हे जाय पिले स्थूल शरीर काहे ना तो शरीर वर्तमान गठित हो जाय पिले पंच महाभूत रे हला तो से से कहूँ केवल गोटे ही शरीर पिले नित्य ताहा पिले को शरीर सूक्ष्म शरीर पिले कुआडे जीवनी आमे जो धर्म अधर्म ठीक अच्छे पाप पुण्य जहाँ भी किसी करुचे से सबू सूक्ष्म शरीर को सूक्ष्म शरीर संगे लागिक ही रहिबो तो आमर सिना ए शरीर नष्ट हो जिवो किंतु एई शरीर द्वारा करा जायतिबा पाप पुण्य सूक्ष्म शरीर पाखरे घुरी बोलिबो आउ एई सूक्ष्म शरीर हेतले अन्य कोनोसी गोटे शरीर को पिले धारण करिवो सेते बेले सेई जो पाप पुण्य से पूर्व जन्मर संस्कार सब सांगे नेकी आसीबो हैला काहे कि ना ए सूक्ष्म शरीर पिले केबे नष्ट हेई न थाए ताहा पिले सबबळ पई नित्य अटे ताले पिले यार व्याख्या रे कहउचंती कि पिले त्रिविधानि विशिष्टानि शरीराणि वर्तन्ते तो तीन प्रकार विशिष्ट शरीर पिले अछि तानि यथा सूक्ष्म शरीराणि माता पितृजानि हला आउ पिले स्थूल शरीराणि च आउ एतेषु त्रिविधेषु शरीरेषु ए तीन प्रकार शरीर भितर पिले सूक्ष्म शरीराणि नित्यानि भवन्ति तो सूक्ष्म शरीर गुडा पिले नित्य हटन्ति आ माता पितृजानि शरीराणि आउ स्थूल शरीराणि च अनित्यानि भवन्ति आ बाकी माता पितृज शरीर आउ पिले स्थूल शरीर ए दुईटा शरीर पिले अनित्य हटन्ति ए माने विनाश हो जाती हैला ए माने रुहन्तिनि सब दिन पाए ठीक अछि पिले तापर आउ कोन कहूची ना पिले पूर्वोत्पन्नम अशक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरति निरूपभोगम भावे ही अधिवासितम लिंगम देख ताले से कहूची पिले लिंगम माने पिले सूक्ष्म शरीरम तो सूक्ष्म शरीर पिले कौन होता है ना पिले पूर्वोत्पन्नम ए संसार न हवा पूर्व पिले उत्पन्न हो जाता है ये जो सूक्ष्म शरीर पिले आम जो कहूचे नित्य बोली ताहा एबेकार नुह पिले ताहा को अनादि काल रही संसार हबार पूर्व से रही आउ पिले अशक्तम माने जहार गति को पिले कहीं रोकी पारिबे नाही अप्रतिहत गति सूक्ष्म शरीर जुआड ने सियाड जाई परिबो आउ पिले नियतम तो से पिले निश्चित अटे नित्य अटे आउ महद आदि सूक्ष्म पर्यंतम आउ ए जो सूक्ष्म शरीर पिले कहा द्वारा गठित ना सूक्ष्म शरीर पिले बुद्धि अहंकार पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय मन आउ पंच तन्मात्र द्वारा गठित केवल सूक्ष्म शरीर पिले केवल एई मानक द्वारा गठित होइतिबा कारणरू आमे सूक्ष्म शरीर को पिले देखि पारुनी हैला किंतु सूक्ष्म शरीर जते बेले पिले महाभूत संगे मिसि जीव से हे जीव स्थूल शरीर हैला ताले सूक्ष्म शरीर पिले कोठु को जाए ना महत आदि सूक्ष्म पर्यंतम तो बुद्धि रु आरंभ करिकरी पंच तन्मात्र पर्यंत जेतिक रहिले सेही मानक द्वारा गठित शरीर होउची पिले सूक्ष्म शरीर आउ से कहूची पिले निरूप भोगम ये कौन सी उपभोग करि न थाए ठीक अछि तो निरूप भोगम संसरते ये केवल पिले कि उपभोग न करिकरी केवल विचरण करि थाए गोटिए शरीर रु आउ गोटे शरीर को किंतु भावे ही अधिवासितम
है भावे ही भाव शब्द अर्थ है पिले धर्म अधर्म आदि भाव पिले है मु कहली ना पिले कि जो धर्म अधर्म पाप पुण्य ताहा सब सूक्ष्म शरीर पाखे ही थाए पिले है तो सूक्ष्म शरीर भितर लगिक सब रही था पिले भाव गुड़ाक धर्म अधर्म पाप पुण्य आदि भाव गुड़िक है ताले से कौन कहले पिले व्याख्या कि यदा संसार नासीत जेतेबेले संसार नथिला तत पूर्वम एव सूक्ष्म शरीरम उत्पन्नम ता पूर्वरु ही सूक्ष्म शरीर पिले उत्पन्न ही सारिथिला आ सूक्ष्म शरीर से गति ही अप्रतिहता भवति आ सूक्ष्म शरीर गति पिले अप्रतिहता अटे ता गति के रोकी परिवेनी आमे भी टीवी रे देखु जाना पिले भूत प्रेत एमाने वन टाइप ऑफ सूक्ष्म शरीर ही पिले जान देखिए दोसन पिले विजुअल रे एमतिका त सेमानकर पिले गति के रोकी परिबो घर कबाड़ देथिले भी से पसिकी पळै आसीबे ना नाही आ सूक्ष्म शरीर मोक्ष पर्यंतम नित्यम भवति आ सूक्ष्म शरीर से पर्यंत नित्य अटे पिले मोक्ष पर्यंत कहीं जिते मोक्ष हो आउ सूक्ष्म शरीर पिले रहिबनी हैला आ सूक्ष्म शरीर पिले बुद्धि अहंकार पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय मन पंच तन्मात्रे ही हैला युक्तम भवन्त हैला युक्तम भवति एई मानक द्वारा पिले युक्त होइथाय आ सूक्ष्म शरीरम उपभोग रहितम भवति सूक्ष्म शरीर किछि उपभोग करेनि पिले हैला आ ताहले एथुर हमें गोटे कथा भी स्पष्ट हो जाउछि पिले कि जो वंदना अछि कि मृत्यु परे जो जम दंड दब ये सब करबा ताले एगुडा किछि हेइ न थाय पिले काहे कि ना सूक्ष्म शरीर ना किछि उपभोग ही करि पारेनि पिले आ सूक्ष्म शरीर को पिले कोड दंड मिलिबो तो दंडटा एया पिले कि एई माने ताले से स्थूल शरीर को पिले पाइबो सेते बेले जहा जहा कष्ट सेई गुडा कहि पिले एक्चुअली कष्ट सेई गुडा को ही पिले नरक जंत्रणा बोली कहा जाय थाय जो माने अति कष्ट रे थांते सेइरा को नरक जंत्रणा बोली कहा जाय थाय आ मृत्यु परे आत्मार कौन सी प्रकार पिले पार ना जहाँ को आम सूक्ष्म शरीर बोली कहचे सूक्ष्म शरीर पिले किसी कष्ट पाई परिबन क्या सूक्ष्म शरीर पिले कौन अटे उपभोग रहित अटे हैला तापर आउ कौन कहउछन पिले ना सूक्ष्म शरीरम धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य आदि भावे ही युक्तम भवति सूक्ष्म शरीर पिले एई सब भाव द्वारा युक्त होई थाए आ सूक्ष्म शरीरम एकस्मात् शरीरात अन्यत शरीरम गच्छति गोटे शरीर रु पिले आ गोटे शरीर को धारण करि थाए के से सूक्ष्म शरीर हैला तो मन रखियो पिले गुडाक ठीक अछि तापर पिले आ कोन कहिला कहउछि पिले चित्रम यथा श्रयम ऋते स्थान्वा दिभ्यः बिना यथा छाया तदवत बिना अविशेषैरे नतिष्ठते निराश्रयम लिंगम देखो कहउछि पिले चित्रम यथा आश्रयम ऋते ऋते माने पिले बिना ऋते जोगे दितिया हैछि पिले तले चित्र जेपरी बिना आश्रय रे यदि पिले आश्रय ही किछि नथिबा आश्रय माने कांथ इत्यादि हे गला यदि किछि नथिबा चित्र पिले कोठ रहइबो त बिना आश्रय रे चित्र रही परिबनी आ सेमति स्थानवादिभ्यः बिना यथा छाया यदि पिले स्थाणु कहिले पिले कोनसी गछ कोनसी पिले काठ ए सब बिना केबे छाई भी रही परिबनी पिले छाई केवल तार ही तो रहिबो जदि कोनसी पदार्थ अछि और जदि पदार्थ ही नहीं तो छाई पड़ आसीबो तले से कहला चित्र जेपरी बिना आश्रय रे आउ छाया जेपरी पिले बिना स्थाणु आदि रे रही परिबे नहीं से परी पिले निराश्रयम लिंगम नतिष्ठति त लिंग माने जो सूक्ष्म शरीर बिना आश्रय रे पिले रही परिबे नहीं आ पिले से कहउछि अविशेष ही बिना अविशेष ही अर्थ पिले स्थूल शरीर रहिछि ठीक है तो स्थूल शरीर बिना ये जो सूक्ष्म शरीर पिले केबे हेले रही परिबो नहीं तो सेति पे सूक्ष्म शरीर को पिले रहिया पई हेले गोटे स्थूल शरीर पिले आवश्यकता पड़िबो ठीक है तो एटा बड़ सहज अछि किछि असुविधा नहीं पिले एथरे तले से व्याख्या रे कहउछन पिले कि आश्रयम बिना चित्रम न तिष्ठति आश्रय बिना चित्र रुहेनी स्थाणु आदिभ्यः बिना छाया अपि न तिष्ठति स्थाणु आदि बिना पिले छाया भी रुहेनी तथैव सूक्ष्म शरीरम स्थूल शरीरम बिना निराश्रयम न तिष्ठति तो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर बिना पिले निराश्रय होई थाए आउ ताहा पिले केबे रही परिबो नाही हैला तापर आउ कोन कहउछि पिले कहउछि पिले कि पुरुषार्थ हेतुकम इदम निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन प्रकृतेर विभुत्व योगात् नटवत् व्यवतिष्ठते लिंगम हैला ताले कहउछि पिले कि लिंगम माने सूक्ष्म शरीर पिले एही सूक्ष्म शरीर पुरुषार्थ हेतुकम पिले पुरुषार्थ हेतुकम पुरुषार्थ कारण रु ही स्थूल शरीर को ग्रहण करि थाए तम माने पचारि पार पिले
कि सूक्ष्म शरीर कहीं स्थूल शरीर ग्रहण करिवो तार कारण कौन ना से कहूचे गोटे ही कारण पिले कहीं सांख्य पिले सबु जगार पिले कारण गोटे ही पुरुषार्थ आउ किछि कथा नहीं पिले पुरुषर प्रयोजन सिद्धि ही जी जहाँ काम करुच्ची सबु पिले पुरुषार्थ है ताले पिले से कहला सूक्ष्म शरीर पिले पुरुषार्थ हेतु कम तो केवल पुरुषर प्रयोजन को सिद्धि करने ही स्थूल शरीर को पिले ग्रहण करिथाय आउ कौन ना पिले निमित्त नैमित्तिक प्रसंगे न पिले निमित्त कहले कारण आउ नैमित्तिक कहले पिले तार फल ठीक अच्छे तो यही प्रसंग रे प्रकृते है विभुत्व जोगात तो प्रकृतिर अनंत शक्ति ता पाखरे थिबा कारणरू नटवत व्यवतिष्ठते पिले नटवत नट कहले पिले जी जो अभिनय करे तो नट परिका ताहा पिले काम करिथाय अर्थात सूक्ष्म शरीर पाखरे प्रकृतिर जेहेतु शक्ति पळे आसे सेतिपई से पिले नट परिका ही काम करिथाय ताले भल से बुझ पिले व्याख्या रे कोन कहउचंती कि सूक्ष्म शरीरम पुरुषार्थ कारणात एव स्थूल शरीरम गृह्णाति सूक्ष्म शरीर पुरुषार्थ कारणरू ही स्थूल शरीर को पिले ग्रहण करिथाय आ सूक्ष्म शरीरम प्रकृते अनंत शक्तिया सह युक्त कारणात एव नटवत भिन्नम भिन्नम शरीरम धारयितुम समर्थम भवति आ सूक्ष्म शरीर जो पिले भिन्न भिन्न शरीर को धारण करुचे ताहा कोथि पई से जेहेतु प्रकृतिर पिले अनंत शक्ति ता पाखरे अछि सेति से भिन्न भिन्न शरीर को पिले धारण करियारे समर्थ हेई परुछि तो जेमिति नाटके यथा नट भिन्न भिन्न चरितस्य अभिनय करोति जेमती नाटक पिले नट कौन करिथाय तो भिन्न भिन्न चरित्र अभिनय करिथाय आज पिले से भिलियन अस्ता काली हिरो ही जाउची माने काली कौन से स्त्री अभिनय कर दउची तो तथैव सेही बलिया सूक्ष्म शरीर मध्ये अपि भिन्न भिन्न शरीरम धारयते सूक्ष्म शरीर मध्ये पिले भिन्न भिन्न शरीर सब धारण करिथाय आ सूक्ष्म शरीरस्य स्थूल शरीर धारणे निमित्त नैमित्तिक प्रसंग वर्तते हैला अर्थात जो सूक्ष्म शरीर पिले जो स्थूल शरीर को धारण करुची तारे सेठी कहूची पिले प्रसंग हला निमित्त नैमित्तिकर प्रसंग एटा को भल से बुझ पिले तो जदि पिले सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर ग्रहण करुची ताले तो समस्त पिले कौन हुए ताले सूक्ष्म शरीर तो पिले समान ही समस्ते अटंती तो समस्ते सुख भोग करते किंतु आमे देखु जे किछि लोक भल सुख भोग करुचंती तो किछि लोक पिले बड़ दुख रे भी अछंती किछि लोक पिले मानव जोनि रे जन्म ग्रहण करुचंती तो किछि लोक पिले देव जोनि रे जन्म ग्रहण करिकरी सेठी पिले समस्त प्रकार ऐश्वर्य भोग करुचंती ताले या पछरे कारण कोन से कहछि या पछरे कारण होछि पिले निमित्त नैमित्तिकर कारण जो निमित्त नैमित्तिक रहिछि कि तुमे जदि धर्म करिवो ताले भल फल पाइबो तुमे जदि अधर्म करिवो तो खराब फल पाइबो ताले एई जो निमित्त नैमित्तिक पिले एई प्रसंग रे ही ए जो सूक्ष्म शरीर पिले भिन्न भिन्न शरीर को धारण करिथाय हैला चलो बर्तमान से जो निमित्त नैमित्तिक प्रसंग कथा से बुझे पिले कि कौन कले कौन फल निमित्त माने पिले काम ठीक अछि आ तार फल हैला पिले नैमित्तिक हैला ताले से कौन कहउछि पिले कहउछि पिले कि सांसिद्धिकाश्च भावाः प्राकृतिकाः वैकृतिकाश्च धर्माद्याः दृष्टाः करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणश्च कललाद्याः हैला ताले पिले से कहउछि धर्माद्याः तो धर्म आदि माने पिले धर्म आदि माने ए पदरे पिले 8टा जिंस ग्रहण पिले हबो धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान ठीक अछि ऐश्वर्य अनैश्वर्य वैराग्य अवैराग्य तो यही जो पिले 8टी जिंस पिले नाही तो कहउछि 8टी जिनिस पिले 3 प्रकार रे थांती पिले हैला तो केते बेले सांसिद्धिका थांती केते बेले पिले प्राकृतिका थांती केते बेले पिले वैकृतिका थांती तो बुझिबो पिले ए जो धर्म आदि किछि लोकन पाखरे जन्मरु ही रही थाए पिले किछि लोकन पाखरे जन्मरु ही रही थाए जथा पिले सांसिद्धिका पिले कपिल मुनिकर जदि कपिल मुनि कथा कहिबा तेबे कपिल मुनि जेबे जन्म कले तो जन्म हबा सहित ही तांको देह रे पिले धर्म इत्यादि पळि आस्तिला तांको धर्म ज्ञान ए सब पई तांको परिश्रम करिया को पड़ी नथिला ऑटोमेटिक पळि आसीथिला तो ये होची पिले सांसिद्धिका आ प्राकृतिका कोन ना प्राकृतिका पिले हबो कि पिले माने स्वभाव रे जात होई थाए ठीक अछि तो स्वभाव रे माने कोन कहि परिया पिले माने सेमाने धीरे धीरे जेतेले माने जन्मरु तांको पाखरे न थाए
ତ କାଳକ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲେ ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ବିନା ଗୁରୁରେ, ଗୁରୁ ନୁହଁ ବିନା ଗୁରୁରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲେ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି କାହା କାହା ପାଖରେ ପିଲେ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ କାହା ପିଲେ ନା ଯୋଉ ସନକ ହେଲା, ସନତ କୁମାର ଏଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏମାନେ ଯୋଉ ପିଲେ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଏସବୁ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଏସବୁ ତାଙ୍କର ପିଲେ ପ୍ରାକୃତିକ କାହା ଥିଲା, ମାନେ କୁମାର ହେଲା। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବୈକୃତି କାହା ମାନେ କହିଲେ କଣ ନା ଯୋଉମାନେ ନା ତ ଜନ୍ମରୁ ପାଇଥାନ୍ତି ନା ତ ସ୍ୱଭାବରେ ସେମାନେ ପାଇପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶରେ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ହଉ କି ଧର୍ମ ହଉ, ତେବେ ସେମାନେ ହେଲେ ପିଲେ ବୈକୃତି କାହା। ତ ଆମେ ମାନେ ପିଲେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଧର୍ମର ଯାହାବି କିଛି ଜାଣିପାରୁଛେ କି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରୁଛେ, ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶ କାରଣରୁ ହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ପିଲେ ଭାବ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଆଦି ମାନେ, ଏମାନେ ବୈକୃତି କାହା ଅଟନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛି, ଏତିକି ସଇଲା ପରେ ତ ପିଲେ କରଣାଶ୍ରୟୀଣ ହେଲା, କରଣାଶ୍ରୟୀଣ ମାନେ ଏମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବ ଗୁଡାକ ସବୁ ପିଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ଆଶ୍ରିତ। ଏଇ ଯୋଉ ଭାବ ଗୁଡାକ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି କୋଉଠି ପିଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଥାଆନ୍ତି। ତ ଦୃଷ୍ଟା ୟାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଛି କି ଏଇ ଯୋଉ ଭାବ ଗୁଡାକ କରଣାଶ୍ରୟୀଣ, ଏମାନେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛି କଲଲ ଆଦ୍ୟ ପିଲେ ଯୋଉ କଲଲ ଆଦି, କଲଲ ମାନେ ବୁଝଛ କଣ, କଲଳ କହିଲେ ପିଲେ ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶ ରେ ପିଲେ ଫିଟସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉଥିରେ ପିଲେ ରଜ ଆଉ ବିରିଜର ପିଲେ ମିଶ୍ରଣ ଟାକୁ ଫିଟସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯାକୁ କଲଳ ବୋଲି ସାଂସ୍କୃତରେ କହନ୍ତି ହେଲା। ଯୋଉଟା କି ପିଲେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ପିଲେ ଶିଶୁର ହେଲା। ତ ସେଇଟା ହେଲା ପିଲେ କଲଳ। ତ ସେଇ ଯୋଉ କଲଳ ଆଦି ପିଲେ ପ୍ରଥମେ କଲଳ ହେଇଥାଏ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଥିରୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପିଲେ ବାହାରିଥାଏ, ତାପରେ ପିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିଶୁ ହେଇଥାଏ, ତାପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଇ ଯୋଉ କଲଳରୁ ନେଇକରି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶରୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଯାକ ପିଲେ କାରିୟ ଆଶ୍ରୟୀଣଶ୍ଚ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଶରୀରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ କହିଲା ଯୋଉ ଭାବ ଗୁଡାକ ଅଛି ପିଲେ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ, ଏମାନେ ପିଲେ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ। ଆଉ ଯୋଉ ପିଲା ଆମ ମାନଙ୍କର କଲଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ପୁରା ଏ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶରୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏ ସବୁ ଯାକ ପିଲେ ଶରୀର ଆଶ୍ରୟୀଣ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଶରୀର ଉପରେ ପିଲେ ଆଶ୍ରିତ ଅଟନ୍ତି ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲେ ଭଲସେ ଦେଖ ଏଇଟାକୁ କଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ, କି ପିଲେ ଧର୍ମାଦୟ ଅଷ୍ଟୌ ଭାବାଃ ତ୍ରିଧା ଭବନ୍ତି। ଧର୍ମ ଆଦି ଯୋଉ 8ଟି ଭାବ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାହାକୁ 3 ଭାଗରେ ପିଲେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯଥା ସାଂସିଦ୍ଧିକାଃ, ପ୍ରାକୃତିକାଃ ଆଉ ବୈକୃତିକାଃ ଚ ହେଲା। ତାହେଲେ କେଷୁଚିତ ଜନେଷୁ, କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ଧର୍ମାଦୟ ଭାବାଃ ଜନ୍ମତଃ ଏବ ସଂସିଦ୍ଧାଃ ଭବନ୍ତି, ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲେ ଥାଏ ହେଲା। ଯଥା କପିଳ ମୁନେଃ ଜନ୍ମତଃ ଏବ ଧର୍ମାଦୟ ଭାବାଃ ସଂସିଦ୍ଧା ଆସନ୍, ଯେମିତି କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଏସବୁ ପିଲେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେ କହୁଛି ପିଲେ କେଷୁଚିତ ଜନେଷୁ, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଠାରେ ପିଲେ ଧର୍ମାଦୟ ଭାବାଃ, ତ ଧର୍ମ ଆଦି ଭାବ ଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତ୍ୟା ଏବ ସିଦ୍ଧା ଭବନ୍ତି, ତ ସ୍ୱଭାବରେ ବା ପ୍ରକୃତିରେ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ। તે ଭାବାଃ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବାଃ ଭବନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଥା ସନକ ସନତ କୁମାର ଆଦିନାମ ଧର୍ମାଦୟ ଭାବାଃ ଜନ୍ମତଃ ଅନନ୍ତରମ୍ ପ୍ରକୃତ୍ୟା ଏବ ଜାତାଃ, ଯେମିତି ସନକ ସନତ କୁମାର ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧର୍ମାଦି ଭାବ ଗୁଡାକ ଜନ୍ମର ପରେ ପରେ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଚାଲିଲା, ତ ଏମାନଙ୍କୁ କହିବା ପିଲା ପ୍ରାକୃତିକାଃ। ଆଉ ପିଲେ କେଷୁଚିତ ଜନେଷୁ ଗୁରୁପଦେଶ କାରଣେନ ଅଥବା ଅନ୍ୟେନ କାରଣେନ ଧର୍ମାଦୟ ଭାବାଃ ଜାୟନ୍ତେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଆଦି ମାନେ ଜାତ ହେଇଥାନ୍ତି, ତା ହୁଏତ ପିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶରୁ ହଉ, ନ ତ ପିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତେ ବୈକୃତିକାଃ ଭାବାଃ ଭବନ୍ତି, ଆଉ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ପିଲେ ବୈକୃତିକ ଭାବ ଅଟନ୍ତି। ଯଥା ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ପିଲେ, ଯେମିତି ପିଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷେଃ, ଯେମିତି ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କୁ ପିଲେ ଧର୍ମ ଏଗୁଡା ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା, କୋଉଥିପାଇଁ ନା ନାରଦସ୍ୟ ଉପଦେଶେନ ଜାତାଃ, ତ ନାରଦଙ୍କର ଉପଦେଶରେ ପିଲେ ଜାତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏତେ ଧର୍ମାଦୟ ଭାବାଃ ବୁଦ୍ଧୌ ଆଶ୍ରିତାଃ ଭବନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଧର୍ମାଦି ଭାବ ଗୁଡିକ ପିଲେ କୋଉଠି ଆଶ୍ରିତ ପିଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଶ୍ରିତ। ଆଉ ତଥା ଚ କଲଲାଦୟ ଶରୀରମ୍ ଆଶ୍ରୟନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ କଲଳ ଆଦି ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ପିଲେ ଶରୀରକୁ ଆଶ୍ରିତ ବା ଶରୀରକୁ ପିଲେ ଆଶ୍ରୟ କରିକିରି ଥାନ୍ତି ହେଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ପିଲେ ନିମିତ୍ତ ନୈମିତ୍ୟ କଥା କହିଲା କି ପିଲେ ଭାବ, ଏଇ ଯୋଉ 8ଟି ଭାବ, ସେମାନଙ୍କର ଫଳ ପିଲେ କଣ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଫଳ ପିଲେ ସେ କହିବ ହେଲା। ତାହେଲେ କହୁଛି ଧର୍ମେଣ ଗମନମ୍ ଊର୍ଧ୍ୱମ୍ ଗମନମ୍ ଅଧସ୍ତାତ୍ ଭବତି ଅଧର୍ମେଣ ଜ୍ଞାନେନ ଚ ଅପବର୍ଗଃ
विपर्ययात इष्यते बंधः। ताले कहूची धर्मेण ऊर्ध्वम गमनम, तो धर्मर फल हेउची पिले ऊर्ध्व गमन। जे धर्म करिवो ताले देव जोनि रे पिले जन्म ग्रहण करिवो। आउ अभला गमनम गमनम अधस्तात् भवति अधर्मेण, यदि अधर्म करा जीव ताले पिले अधोगति नाने पृथ्वी लोक रे जन्म ग्रहण करिवो कि पिले ताठु भी नरक, ठीक अछि, जो पाताल लोक अछि सेठी जन्म ग्रहण करिवो तो अधोगमन हेतै अधर्म द्वारा। आउ पिले ज्ञानेन च अपवर्गः, तो ज्ञान द्वारा पिले अपवर्ग मिली थाए, मोक्ष मिली थाए। ताले मोक्ष पई केवल गोटी ही एकमात्र निमित्त हला पिले ज्ञान, ज्ञान हेले ही मोक्ष मिलिवो। आ विपर्ययात इष्यते बंधः, विपर्ययात माने अज्ञान, तो अज्ञान रु कोन मिली थाए ना पिले बंध, बंधन। ए जो सांसारिक घर संसार बापा माँ पिला छुआ, तो ये जो सब बंधन पिले ये सब अज्ञान र कारण, ठीक अछि। अज्ञान कारण रु ही एभलिया बंधन मिली थाए मनुष्य को, हैला। ताले ये हला पिले निमित्त और नैमित्तिक। ताले व्याख्या रे कोन कहउचंदे पिले ना अष्टसु भावेषु हैला, आठटी भाव भितरु धर्म भावेन स्वर्गादि गमनम भवति, तो सहज अछि पिले। अधर्म भावेन नरकादि गमनम भवति, ज्ञान भावेन मोक्षः लभ्यते, आउ अतः उच्यते ऋते ज्ञान न मुक्ति ही, हैला। आउ अज्ञान भावेन बंधनम लभ्यते, आउ अज्ञान कारण रु पिले कोन मिली थाए पिले बंधन मिली थाए, हैला। चल आउ ये तो पिले चारिटा हला, आउ पिले चारिटा अछि, तो से चारटार पुनी कोन फल ना कहउची पिले वैराग्यात प्रकृति लयः, संसारो भवते राजसात रागात, ऐश्वर्यात अभिघातः, विपर्ययात तद विपर्यासः। ताले कहउची पिले वैराग्यात प्रकृति लयः, जदि पिले वैराग्य आसीबो ताले कोन लाभ हबो ना पिले प्रकृति लयः। तो प्रकृति लयः माने पिले जो माने प्रकृति बुद्धि अहंकार पंच तन्मात्र ए समस्तंकर विलय होइजिवो, हैला, प्रकृति लय घटिवो। आउ पिले राजसात रागात संसार भवति, आउ पिले विरागर उल्टा हला अनुराग, अनुराग कारण रु पिले कोन हेताय ना संसार बढ़ी थाए पिले। अनुराग माने प्रेम, तो से प्रेम रु ही तो संसार पिले बढ़ीची, हैला। आउ कोन ना ऐश्वर्यात अभिघातः, आउ पिले ऐश्वर्यर कोन फल ना पिले अभिघात हेताय। अभिघात माने पिले इच्छा नाम पूर्ति ही, जहा चाहिबो ताहा हेताय। आउ पिले अनैश्वर्यात न विघातः, विघात माने इच्छा नाम अपूर्ति ही, किछि मध्य इच्छा पूर्ण न हवा ताहा हला पिले अनैश्वर्य। तले एई भली पिले आठटी भाव र पिले आठटी फल त माने निहाती मन रखियो पिले, हला। एतरु परीक्षा रे प्रश्न आसीबो। ताले से कोन कहिला पिले ना वैराग्य कारणात केवलम प्रकृति बुद्धि अहंकार पंच तन्मात्राणाम विलयः भवति, अर्थात एते यथा रूपम अवतिष्ठन्ति, तो एमानक भितरे कोनसे परिवर्तन पिले हेइ न थाए। आउ अनुरागात संसार भवति, अनुराग कारण रु ही संसार बढ़ी थाए। आउ ऐश्वर्येण समस्त इच्छा नाम परिपूर्ति ही भवति, ऐश्वर्य जोगु पिले समस्त इच्छा मानकर पूर्ति हेइ थाए। आउ अनैश्वर्य कारणेन इच्छा नाम हला परिपूर्ति ही न भवति। आउ पिले अनैश्वर्य रे हेइ थाए कोन ना इच्छा मानकर पिले कोन हेइ थाए पिले अपूर्ति हेइ थाए पिले, पूर्ति हेइ न थाए, हला, इच्छा पूर्ण हेइ न थाए, ठीक अछि। तापरे कोन कहउची पिले कहउची एषः प्रत्यय सर्गः विपर्जय अशक्ति तुष्टि सिद्ध्याख्यः गुण वैषम्य विमर्दात तस्य च भेदास्तु पंचाशत। तो एटा को मन रख पिले, कहउची पिले एषः प्रत्यय सर्गः, तो ये होउची पिले प्रत्यय सर्ग, हैला। तो याकू पिले प्रत्यय सर्ग बोली कहा जाउची, मन रखियो। ए जो सृष्टि हैला बा जो हैला प्रत्यय सर्ग पिले कहा को कहा जाउची ना धर्म ज्ञान आदि पिले आठटी निमित्त, ता सहित सेमानकर फल जो नैमित्तिक ताहा मध्य पिले आठटी। ताले ए टोटाल टाकू पिले कहा जाय थे प्रत्यय सर्ग बोली, मन रखियो पिले। तो पिले आठटी रहिला, सॉरी चारोटी रहिला पिले, चारोटी ना आठटी पिले, आठटी निमित्त आउ पिले आठटी नैमित्तिक, ठीक अछि। आठटी निमित्त आउ पिले आठटी नैमित्तिक, एई मानकू ही पिले कहा जाय थे कोन ना प्रत्यय सर्ग। तो से कथा कहला पिले निमित्त धर्म नैमित्तिक ऊर्ध्व गमन, निमित्त अधर्म नैमित्तिक पिले अधो गमन। सेमति पिले ज्ञान हला निमित्त तो पिले मोक्ष हला नैमित्तिक, अज्ञान हला पिले निमित्त तो बंधन हला पिले नैमित्तिक।
सेमती पिले वैराग्य हला निमित्त प्रकृति लय हला नैमित्तिक ना नहीं अवैराग्य पिले निमित्त तो तार नैमित्तिक होची पिले संसार ना नहीं आ सेमती ऐश्वर्य पिले होची कौन ना अभिघात सॉरी विघात नहीं अभिघात आ पिले अनैश्वर्य होची विघात तो एभली भाव में 8टी निमित्त आउ 8टी पिले नैमित्तिक ये टोटाल जो ग्रुपटा पिले ए ग्रुपटा कह जाए प्रत्यय सर्ग से लिखा है पिले निमित्त नैमित्तिक ही प्रत्यय सर्ग जायते तो निमित्त और नैमित्तिक द्वारा पिले प्रत्यय सर्ग जात होता है आउ से कहउचंदी कि पिले ए प्रत्यय सर्ग भितर विपर्जय असक्ति तुष्टि हैला आउ पिले सिद्धि एही भली भाव में 4 प्रकार पिले प्रत्यय सर्ग होची 4 प्रकार कौन कौन विपर्जय असक्ति तुष्टि आउ पिले सिद्धि आउ पिले गुण वैषम्य विमरदात एमानक भितर मध्य पिले गुण मानकर विषमता कारणरू तस्य च भेदास्तु 50 आ टोटाल तार भेद होची पिले 50 टी भेद हैला अर्थात माने प्रत्यय सर्ग को प्रथम 4 भाग विभक्त करा गला ए 4 भाग जो हैला पिले एमानकर विभिन्न भेद को नेकरी एमाने होचन पिले टोटाल 50 टी पिले भेद हैला ताले जो 50 टी पिले भेद कौन कौन 50 टी भेद सेटा खाली देखि दियो तापर पिले काले के हम नेक्स्ट क्लास रे पढिबा हैला ताले एडा खाली मन रखियो पिले प्रत्यय सर्ग हे गला विपर्जय असक्ति तुष्टि सिद्धि तापर एमानकर भेद हे गले पिले 50 टा हेजिवे हैला एगुडा को टिके मन रखियो पिले काहे ना एगुडा को परीक्षा पय पिले इंपोर्टेंट हैला कहउची पिले पंच विपर्जय भेदाः ताले पिले विपर्जय होची 5 प्रकार भवन्ति असक्त असक्तिस्तु करण वैकल्यात 28 भेदाः आउ कहउची पिले असक्तिटा पिले करण वैकल्यात इंद्रिय मानकर विकलता कारणरू ताहा पिले 28 प्रकार आउ पिले तुष्टि ही नवधा आउ तुष्टि होची पिले 9 प्रकार आउ पिले अष्टधा सिद्धि ही आउ सिद्धि होची पिले 8 प्रकार तो एही भली भाव रे पिले 28 5 33 9 पिले 42 8 50 टी भेद होची कार ना पिले प्रत्यय सर्गरा तापर से पुणी कहियो पिले विपर्जय 5 प्रकार कौन कौन अशक्ति जो 28 प्रकार हला काहा का नेगरी 28 प्रकार तुष्टि 9 टा पिले कौन कौन आउ सिद्धि 8 टी पिले कौन कौन हला चलो आउ पे अल्प रहिला श्लोक हमें आउ काली पहर दिन ए 2 दिन क्लास करबा तो सरी जियो पिले हला सरी गला परे हम माने पिले वेदांत सारा आरंभ कर दबा ठीक अछि हौ पिले